हेलो। कैसे हैं आप सब? आई थिंक यू ऑल आर गुड, फिट एंड फाइन एंड ऑफ कोर्स हैप्पी। हाँ, आज क्लास बहुत दिन बाद ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स आ गए थे, जिसकी वजह से कुछ दिन तक क्लास स्टॉप करना पड़ा था, लेकिन अब हम लोग रेगुलर रहेंगे। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरुआत करेंगे कि मंजिल और लक्ष्य बहुत जिद्दी होते हैं, कि मंजिल और लक्ष्य बहुत जिद्दी होते हैं, हासिल कहाँ ये नसीब से होते हैं, तूफान भी वहां हार जाता है, कश्तियां जहां जिद पे होती हैं। तो आज हम लोग एक करंट अफेयर्स का नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि काफी ज्यादा चर्चा में है, ऑपरेशन सागर बंधु। तो ऑपरेशन सागर बंधु हम लोग देखेंगे तो ऑपरेशन बंधु ये चलाया क्यों गया था? ऑपरेशन सागर बंधु भारत के द्वारा चलाया गया था और भारत के जो पड़ोसी देश है श्रीलंका के लिए चलाया गया था, क्योंकि श्रीलंका में आपदा आ गई थी और आपदा का कारण था चक्रवात दित्वा। इसके लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था। अब हम लोग जानेंगे कि ये ऑपरेशन क्यों चलाया गया, इसका कारण क्या था और चक्रवात दित्वा जो उत्पन्न होने का क्या कारण था, और भी हम लोग बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑपरेशन सागर बंधु क्या है। तो ऑपरेशन सागर बंधु जो है मानवीय सहायता एवं आपदा राहत मिशन है। किसके द्वारा शुरू किया गया राहत मिशन है? तो ये भारत के द्वारा चलाया गया मिशन है। ठीक। और अब हम लोग जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है श्रीलंका में आए हुए चक्रवात दित्वा के संबंध में राहत पहुंचाना और आपदा से लोगों को बचाने के लिए जो सामग्री होती है वो उन तक पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य है। इसकी अब हम लोग जानेंगे ये जो चक्रवात दित्वा है, चक्रवात दित्वा कैसे उत्पन्न हुआ। तो 26 नवंबर की रात यहाँ श्रीलंका में, जो श्रीलंका का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के पास लो प्रेशर क्रिएट होता है। जिस लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण वहां पे एक चक्रवात का निर्माण होता है, और ये चक्रवात जो है जब दक्षिण पश्चिम की तरफ जाता है तो दित्वा नामक चक्रवात का निर्माण करता है और काफी ज्यादा हानि पहुंचाता है। वहां पे कई ज्यादा लोगों की जान जाती है और 50,000 से अधिक लोगों को इससे नुकसान पहुंचता है। और इसी के कारण भारत सरकार ने ऑपरेशन सागर बंधु का निर्माण किया। अब हम लोग जानेंगे और कुछ आगे के। तो भारत ने रिलीफ के लिए क्या किया? भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया तो रिलीफ के लिए, सहायता के लिए क्या किया? तो सहायता के लिए भारत ने 2 एयरक्राफ्ट और 2 जहाज श्रीलंका की सहायता के लिए भेजे। 2 एयरक्राफ्ट की बात करेंगे तो एक C-130J और C-130J और एक IL-76 के तहत भारत ने 80 NDRF की टीम भी भेजी और साथ में कुछ डॉग्स भी भेजे सहायता के लिए। ये NDRF जो है 16 बटालियन में बटे हुए थे जो कि श्रीलंका की सहायता के लिए भेजे, जो वहां पे कुछ खाद्य सामग्री लेकर के भी जाते हैं और भी अन्य जो जरूरत की चीजें होती है वो लेकर के जाते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो जो 2 जहाज भेजे हैं महत्वपूर्ण जहाज, वो INS विक्रांत और INS उदयगिरी। INS विक्रांत जो है ये सबसे बड़ा वॉरशिप माना जाता है भारत की तरफ से, और उसके बाद उदयगिरी जो है दुश्मन को कहीं दूर से भी देख लेता है और वॉर करने की क्षमता रखता है। तो ये 2 चीज भारत ने जहाज भेजे हैं, INS विक्रांत और INS उदयगिरी श्रीलंका की सहायता के लिए। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि साइक्लोन दित्वा हम लोगों ने देखा कि जैसे ही श्रीलंका के दक्षिण पूर्व में एक लो प्रेशर क्रिएट हुआ, जिस लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण यहाँ एक चक्रवात का निर्माण हुआ, और जैसे ही ये चक्रवात दक्षिण पश्चिम की तरफ गया तो काफी ज्यादा हानि पहुंचाया और इसका नाम दित्वा रखा गया। ये हालांकि बांग्लादेश से आया है और इससे कुछ समय के बाद भारत की जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पे भी ये हानि पहुंचा सकता है। पूर्वी जो क्षेत्र है वहां पे भी ये हानि पहुंचा सकता है। कौन? तो दित्वा।
ये जो साइक्लोन दित्वा है, साइक्लोन दित्वा का नामांकन किसने किया? तो साइक्लोन दित्वा का नामांकन जो है यमन देश के द्वारा किया गया। साइक्लोन दित्वा का नामांकन यमन देश के द्वारा किया गया। कि इंडिया श्रीलंका रिलेशन एंड स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस, मतलब इंडिया जो है श्रीलंका से रिलेशनशिप क्यों बढ़ाना चाहता है अपना, क्या कारण हो सकता है? इसका सबसे पहला कारण है कि चीन श्रीलंका के साथ चीन की बढ़ती नजदीकी। चीन जो है श्रीलंका को आर्थिक रूप से काफी अधिक मदद करता है, तो इंडिया के द्वारा इस आर्थिक संबंध को एक स्तर पर सीमित करने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु में श्रीलंका की मदद की गई, जिसके तहत श्रीलंका को भी इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में कार्य करता है। और अब हम लोग देखेंगे तो ये जो पॉइंट है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया इस ऑपरेशन के तहत इंडिया जो है अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी दिखाना चाहता है। अब हम लोग जानेंगे इसके तहत इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या होती है। तो इंडिया का इससे इंडिया पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि इंडिया अपने पड़ोसी देशों के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में कार्य करता है, कि जब भी उन्हें मदद हो इंडिया सबसे पहले आगे आकर के उनकी मदद करेगा। इसके बाद भारत जो है अपनी समुद्री शक्ति का प्रदर्शन भी करता है इस ऑपरेशन के द्वारा, जैसे कि भारत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी के द्वारा यह दिखाना चाहता है कि भारत जो है समुद्र के क्षेत्र में भी काफी अधिक मजबूत है। ये हमने देख लिया। और अब हम लोग ये देखेंगे कि इसके अलावा भारत ने कई और देशों की भी मदद की है ऑपरेशन चला करके, जैसे कि ऑपरेशन मैत्री नेपाल में चलाया, जो कि नेपाल में भूकंप की स्थिति जब उत्पन्न हुई थी तो भारत ने ऑपरेशन मैत्री के द्वारा नेपाल की मदद की, जिसमें कि एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद थी। उसके बाद अलावा यहाँ इंडोनेशिया में समुद्र मैत्री चलाया, उसके अलावा ऑपरेशन दोस्त चलाया तुर्की और सीरिया में। तो ये सब भारत की तरफ से फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में कार्य किया, जो कि यह दर्शाता है कि भारत जो है अपने समुद्री देशों, अपने समुद्री पड़ोसी जो देश हैं उनके लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में कार्य कर सकता है, जो कि क्योंकि भारत का जो 80% व्यापार है वो समुद्री मार्ग से होता है, और समुद्री मार्ग से व्यापार होने के लिए पड़ोसी समुद्री देशों से अच्छे व्यवहार रखना आवश्यक है। तो ये सब हमने आज देख लिया। तो अब अगले दिन हम लोग कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे और कुछ अच्छे और भी कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।